मैं बोल रहा हूँ जो मुझे मिलना चाहिए ना हक, उस पर मुझे इन्होंने यहाँ से ज़बा नहीं किया, यहाँ से ज़बा, मुझे अब उसका भी गिला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने खुद कुछ खरीदा, अगर इन्होंने अब जुल्म करके भी एक कमरा दिया, जो थर्ड पर्सन राह चलता होगा वो बस देखे बह मा छुस खुद गर्जी वनान कि यम खुद गर्जी वनान। इनको ये भी कह रहा हूँ अगर तुम पन्ने नाव यू मे ना तेल कागज जरूरत क्या तुम पेतर गई मालिस बजा तेल मे कागदी जरूरत। हमारे साथ शाकिर शबीर भट्ट है जो अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। इनके जो ज़मीन है, इनका जो हक है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, तो हम इनसे बात करेंगे और ये जानते हैं कि क्या कुछ मसाइल हैं इनके। प्रेस कॉलोनी में जमा होने पे मजबूर क्यों हुए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चूँकि मेरा नाम शाकिर शबीर भट्ट है, मेरा ताल्लुक़ माइस्मा इलाके से है। वालिद साहब 2010 में इस दुनिया से निकले हैं और उसके बाद तब से लेके अभी तक करीबन 13 साल होने को है। अपने चाचाओं से रोज़मर्रा की बुनियाद पे ऐसा कह सकते हैं, उनसे कहा क्योंकि जैसे वालिदैन को एक आश होती है अपने औलादों पे कि पगा ये में दुनिया नेर, ये औलाद करम कफन दफन, ये मेरे गुस्ल का इंतज़ाम करेगा, ऐसे ही औलादों की भी एक आश होती है मे मंगल थोमुत कुन जाए के या मे मंगलिस वो कल मेरा है बाप के जाने के बाद। तब इनका पहले इनका कहना था तुझू नाबालिग, बेशक हम थे, लेकिन उसके बाद मेरी बहन भी मैं कुछ टाइम पहले मेरे साथ थी, वो भी फिर संग बलूगत को पहुंची और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी तब ये कहते थे बाल तो छू बालें क्या, अभी जब हम है अभी भी हमें ये नहीं दे रहे, चूँकि 2014 के तबाह कुन सैलाब के बाद माइस्मा में 3 मंजिला मकान है, 2 मंजिला हमारी है जिस पे मैं कहता हूँ अपना हक। इन शॉर्ट में आपको क्या चाहिए? क्या देखिए वो आगे आएंगे, वो अपनी बात रखे, मैं अपने सवालात उनके सामने रखूँगा। जो थर्ड पर्सन राह चलता होगा वो बस देखे बह मा छुस खुद गर्जी वनान कि यम खुद गर्जी वनान, और जो थर्ड पर्सन फैसला देगा वो मेरी आंखों पे, वो मेरे साथ। आपकी क्या मांग है? अभी आप बोल रहे हो 2 मंजिल, आपके पास अभी है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है आपके पास? मैं खाली उस पर वहाँ रहता हूँ। कल के टाइम में मुझे कोई फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल का नाम में थोड़ी मुझे करेक्शन है। मैं ऑफिसर के पास गया यहाँ पे शेख बाग, ये मुझे सीधे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट लाओ, जो मकान के डॉक्यूमेंट है मैं क्या दूँ? जब मैं इनको ये भी कह रहा हूँ अगर तुम पन्ने नाव यू मे ना तेल कागज जरूरत क्या तुम पेतर गई मालिस बजा तेल मे कागदी जरूरत। इसके आगे बाद भी क्या मैं बोलूँ, ये दिखाए हम इसके मालिक है बस। तो इसके मालिक कौन है, किसके नाम पे? वो ये जानते हैं, मुझे तो कहा गया हम मालिक है, मैंने इनको वहाँ पे देखा रिहाइश पजीर। तो जब आपको नहीं पता है वो मालिक है, आपने कैसे सेकंड फ्लोर इनसे खरीदा? देखिए मैं बताता हूँ, इनकी सारी ज़िंदगी इसी मकान में गुजरी, मैं भी पैदा इसी घर में हुआ। अब जब मैंने इनको पैसे दिए, इनको मैंने क्लियरली कहा मुझे डॉक्यूमेंट दो, और कौन से डॉक्यूमेंट जिसको कशर पट वनान मालिकाना हुकूक, ताकि अगर कल के डेट में कोई मुझे खरीदार भी आए वो मुझे पैसे देगा, मुझसे क्या मांगेगा वो डॉक्यूमेंट। जब मेरे पास है ही नहीं मैं क्या दूं, मुझे बता मैं क्या दूं? डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या ये आपको नहीं दे रहे या मना ही कर रहे कि हम नहीं देंगे? देखिए ना आगे ना आने का मतलब ही है नहीं देंगे। अगर इनको देना होता, फैसले को करीबन 10-11 महीने हुए, क्यों नहीं आगे आए? ये मुझे साबित करके दे अक लट से ब्रोट कन वाला। एक बार खाली मेरा चाचा आया है, हम पटवारी के पास गए हैं, खाली एक बार आया है, और वहाँ पे भी इसने उसको कहा अमिस दुतमुत, पटवारी ने इसको कहा तुम दुतमुत मगर जबान पगह हेक खेत जबान, लिहाजा तुम चाहो बाई नाम। पटवारी ने इसको कहा चाहो बाई नाम, फिर हम देखेंगे किसके नाम पे है, अकॉर्डिंगली फिर उसके नाम पे करेंगे यम सिन नाव कारून आसे। कॉस्ट प्रॉपर्टी वो आपको मिली है या उससे कम है? अरे मैं बोल रहा हूँ जो मुझे मिलना चाहिए ना हक, उस पर मुझे इन्होंने यहाँ से ज़बा नहीं किया, यहाँ से ज़बा किया, मुझे अब उसका भी गिला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर मैंने खुद कुछ खरीदा, अगर इन्होंने अब जुल्म करके भी एक कमरा दिया, वरना आप देख सकते हैं बटमालू में क्या दुकान थे। ये फैसला है, मैं तुम्हें एक बात सुनाऊँगा, फैसले पे लिख के है बटमालू में 3 दुकान थे, मेरे बाप के नाम पे 2 थे, वो किसको मिलने चाहिए? आपको। इनको बताओ शाकिर को कितने मिले? वो इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, 3 दुकानात किए डिस्ट्रीब्यूट 3 भाइयों में, ठीक है 3 दुकानात, ये नहीं देखा ये किसके नाम पे है। अगर ये दुकानात के टाइम पे नहीं देखा, मकानों के टाइम पे क्यों देखा किसका क्या है? तब भी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए? जो आप कह रहे हो इनजस्टिस है, आपके पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिली, तो आपको तो वो मिल जाएगी ना। कोर्ट में जाने के लिए पहले एक तो वसाइल होने चाहिए, और मुझे कुछ होना चाहिए ना। अभी ये इनका कहना है
तो छुक न पानिस मंगल सुन, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कह सकता है ये किसका है। और मैंने ऑफिशियली भी लीगल हेयर सर्टिफिकेट, उन्होंने मुझे मजबूर किया, वरना मुझे किस लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट थी, वो सर्टिफिकेट लाने पे मुझे मजबूर किया गया। क्यों मजबूर, मैं क्यों मजबूर हुआ? ये जो जब ये कहते थे लोगों को, ये जब ये दफ्तरों में जाते थे, फिर मैं मजबूर हुआ लीगल हेयर सर्टिफिकेट लाने के लिए। हाँ, मैं ये यहाँ पे आना ये शर्म की बात है, ये आगे आए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये अपनी बात रखे, मैं अपनी बात रखूँगा, फिर जो तीसरा बंदा जिसको इसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं होगा, वो जो फैसला देगा हक पर मबनी, इंसाफ पर मबनी। ऐसे तो फैसले बहुत हुए हैं ना, लेकिन कोर्ट का सहारा आप क्यों नहीं ले रहे हो? वही मैं बोल रहा हूँ, जब कोर्ट में मैं जाऊँगा, पहली बात है वसाइल की बात, सोर्स होना चाहिए उसके लिए। दूसरी बात, जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मुझे दिखाना है ना, मतलब मैं यहाँ पे मुझे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे इन्होंने ये इसको मैं कशर पट वनान मैं गस वन बी बकान रक, इन्होंने मुझे दिया है, ये खाली रसीद है, लेकिन ये चैलेंज भी हो सकता है। ज़बान बदलना, आप तो वाकिफ़ होंगे, ज़बान बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और दौर हाजिर में आपको नहीं लगता आपको डॉक्यूमेंट्स के बगैर पैसे नहीं देने चाहिए थे? वो सेकंड फ्लोर, हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन पेतरस शीमा, जब किसी के सर से बाप का साया उठता है, बाप की जगह चाचा लेते हैं, उस नियत से इन्होंने मुझे इन पे भरोसा था। किसको लगेगा कि पेतर ठगन, ये बैठने वाली बात पहले है ही नहीं, यकीन इस पे होगा ही नहीं। मुझे कहाँ पता था इनके खुद के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कल ये मुझे ऐसे डांच करेंगे, मैं कहाँ देता।